स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल एवीएम साइंस एकेडमी में। 9th क्लास में हम लोग है ना विज्ञान के अध्याय 4 कर रहे थे, परमाणु की संरचना, जिसमें हम लोगों ने है ना लास्ट क्लास में है ना पिछले इसके वीडियोस में संयोजकता, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों का वितरण है ना अलग अलग कोषों में कक्षों में कैसे करते हैं वो जाने। फिर हम लोग क्या जाने कि संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं किसी परमाणु का। तो उसी को बढ़ाते हुए मैं संयोजकता को एक बार फिर से बता देता हूं कि संयोजकता क्या है। तो संयोजकता है ना एक परमाणु के दूसरे परमाणु से जुड़ने का है ना संयोग करने की क्षमता। संयोजकता यानी संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अब संयोग करने की क्षमता, ठीक है। तो जुड़ने के लिए है ना हम लोग क्या जानते हैं कि जुड़ेगा कैसे? तो ये इलेक्ट्रॉन का साझा करके है ना, या फिर दे करके, या फिर इलेक्ट्रॉन ले करके। हम लोग जो पढ़े थे नियम है ना कि कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में है ना 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। और 8 इलेक्ट्रॉन क्यों रखना चाहता है? क्योंकि जब 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का क्या था संयोजकता? 1 है कि नहीं। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संयोजकता क्या था? 2, ठीक है। क्या था? 2। तो अब ये दो परमाणु है, अब ये संयोग करने की क्षमता है ना, ये 1 से जुड़ सकता है और ये 2 से, ठीक है। तो कहने का मतलब जब हम लोग है ना ये जो हम लोग पढ़ते हैं H2O मॉलिक्यूल्स, इसका अगर निकालते हैं, ठीक है, H2O, तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन क्या है? एगो है, ठीक है। ऑक्सीजन से 2 को जुड़ेगा ना, अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये तो एक ही को जुड़ेगा, लेकिन इस तरह का हाइड्रोजन अगर 2 को रहा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा। तो H2O जैसे O का है ना, O का अगर हम लोग बनाते हैं तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसका जो परमाणु संख्या वो क्या है? 8 है कि नहीं? क्या है? 8, ठीक है। तो बाह्यतम कक्षा में 6, तो 2 घर खाली था, तो 2 घर ये 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग तो नहीं करेगा भैया, दे तो नहीं देगा, इतना दानवीर तो ऑक्सीजन है नहीं। तो क्या चाहेगा कि 2 हमको इलेक्ट्रॉन कोई दे दे या 2 इलेक्ट्रॉन का किसी से साझा कर ले, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन का अगर हम लोग बनाएंगे है ना हाइड्रोजन का, तो पहला कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो एगो घर खाली है कि नहीं। ये क्या करेगा? अगर ये इसका एगो घर यहाँ पर साझा कर ले, ये इलेक्ट्रॉन अपना एक यहाँ दे दे और ये इलेक्ट्रॉन इसका ये ले ले, हाइड्रोजन का तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर एक और हाइड्रोजन आएगा है ना, एक और हाइड्रोजन, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक घर खाली, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसका वाला 1 अपने ले लेगा, तो हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं, ठीक है। तो ये बाहर में इलेक्ट्रॉन्स हुए है ना, ऑक्सीजन के बाहर में 6 है तो ये 4 हम लोगों ने दिखा दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक, 6 हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो बाहर में इसका 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके वाला इलेक्ट्रॉन के या तो डॉट से ही दिखाइए या फिर किसी और है ना कट के निशान से दिखाइए, ठीक है। फिर यहाँ पर भी हाइड्रोजन इसका कट के निशान से। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? साझा कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी क्या कर लेगा? साझा कर लेगा, है कि नहीं। और फिर जो ऑक्सीजन है इस पूरे को साझा कर लेगा इस तरह से। तब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का क्या हुआ? ये 6 गो और ये 2 8, हाइड्रोजन का 1 2, हाइड्रोजन का 1 2, हाइड्रोजन का भी पूरा घर भर गया और ऑक्सीजन का भी पूरा घर भर गया, ठीक है। तो संयोजकता का ये यूज है ना, ये 1 से जुड़ सकता है और ये 2 से, तो ऑक्सीजन 2 से जुड़ा और हाइड्रोजन सिर्फ ऑक्सीजन 1 से जुड़ा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग को आगे पढ़ना है ना, क्या है? समस्थानिक जानना, ठीक है। तो चलिए टॉपिक डालते हैं समस्थानिक। तो आगे है समस्थानिक, चलिए देखते हैं समस्थानिक क्या होते हैं, ठीक है। समस्थानिक नाम से पता चल रहा है, सम स्थान मतलब स्थान समान, है ना। तो समस्थानिक किसको कहेंगे है ना? जिसका परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, ठीक है, बट जो द्रव्यमान संख्या वो अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। द्रव्यमान संख्या मैंने बताया था है ना कि प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का संख्या जोड़ करके निकाला जाता है, ठीक है। तो समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या
भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन का है ना जो परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या जब 1 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटियम। ठीक है, जब परमाणु संख्या 1 और ये द्रव्यमान संख्या अलग हो गया, जैसे कि 2 है द्रव्यमान संख्या, तो उसको बोलेंगे ड्यूटेरियम, है ना। ये है क्या है, समस्थानिक, हाइड्रोजन के ही ये समस्थानिक है ड्यूटेरियम। फिर ये हाइड्रोजन जिसका है ना द्रव्यमान संख्या 3 होगा, क्या बोलेंगे, टाइटियम। ठीक है, टी से दिखाते हैं, है ना। मैंने पिछले में है ना एज ए एग्जाम्पल के लिए मैंने तौर पे हाइड्रोजन का जो है ना वो मास नंबर जो है द्रव्यमान संख्या वो 1 बता दिया था। ठीक है, ये जो कि गलत है, वहां पर मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ था पीछे में। तो यहाँ पर फिर आगे में है ना जो कार्बन का है वो 6 है। ठीक है, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 12। ठीक है, और फिर इसका भी ये द्रव्यमान से ये जो परमाणु संख्या 6 है और द्रव्यमान संख्या 14। तो यहाँ जो कार्बन का है वो 2 समस्थानिक हुए। ठीक है, फिर उसी तरह क्लोरीन का 2 समस्थानिक। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 इस तरह से दिखाते हैं। ऊपर में क्या रहता है, द्रव्यमान संख्या रहता है, तो 35 और 37। ठीक है, तो ये हुआ हमारा समस्थानिक। आगे चलते देखते हैं क्या है ना समस्थानिक। प्रत्येक तत्व के सभी समस्थानिक है ना शुद्ध पदार्थ होते हैं, प्योर फॉर्म होता है। ठीक है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं। जो भी रासायनिक गुण है ना वो क्या होता है, सबका समान होता है, लेकिन उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, भौतिक गुण जैसे क्या बोलते हैं, बनावट, रंग, ये सबको भौतिक गुण बोलते हैं, है ना। तो सबका भौतिक गुण है, जितना भी समस्थानिक होते हैं उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण जो है वो सेम होते हैं। ठीक है।